हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे एक और बेहतरीन प्लान के बारे में, जिसका कि अगर आप रिटर्न देखेंगे और रिस्क फैक्टर की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये फंड हमें पहले क्यों नहीं मिला। अभी तक मैं किस चीज़ का इंतजार कर रहा था, इस फंड को मैंने कैसे मिस कर दिया जो इतना अच्छा रिटर्न मैं लेने से चूक गया। लेकिन अभी भी टाइम ज़्यादा नहीं निकला है, अभी भी आप इससे बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सा वो फंड है, कैसे आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, पूरी जानकारी। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इक्विटी फंड है, साफ साफ दिख रहा होगा, मिड कैप फंड है, इसलिए मैंने कहा कि रिस्क फैक्टर यहाँ पे आपका कम है। ठीक है, जो भी मिड कैप फंड होते हैं या लार्ज कैप होते हैं उसमें रिस्क बाकी फंड के मुकाबले ज्यादा होता है। ये देखने की चीजें हाई रिस्क, लेकिन बाकी फंड के स्मॉल कैप के मुकाबले इसमें रिस्क कम है। सबसे पहले बात करें इसके ऑल टाइम रिटर्न की, आप देख सकते हैं 19.41%, जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से मिलता आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 5 साल पे, 34.97, 3 साल पे 25.47, 1 साल का रिटर्न बात करें तो 35%। अब यहाँ देखिए 5 साल का रिटर्न 34% हर साल दे रहा है, 3 साल की बात करें तो 25% लगभग हर साल दे रहा है। 1 साल की बात करें, पिछले 1 साल की, तो इसमें भी 35-36% रिटर्न दिया, लेकिन इसके बाद चीजें यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डाउन हुई है। तो डाउन जब होता है ना कोई भी चीज, चाहे वो शेयर मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड, तो वहां पे सबसे ज्यादा चांस होते हैं आपका फायदा कमाने का। तो इस टाइम अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ देखिए 6 महीने में बहुत कम रिटर्न दिया इसने, मात्र 0.61%। और 1 महीने की बात करें तो मात्र यहाँ पे रिटर्न जो है वो नेगेटिव में चला गया है। तो मतलब अभी जो फंड है ये डाउन में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब आपका जो पैसा है ना, वो आगे चल के और ज्यादा ग्रो हो जाएगा। बाकी मतलब अगर 25% का रिटर्न देता है तो आप मान के चलिए आपके फंड में 31% का रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि माइनस से फंड पहले जीरो में जाएगा तब आपका रिटर्न होगा। मतलब यहाँ पे चीजें आपको फायदा ज्यादा दे सकती है। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। नेट वैल्यू की बात करें 250.13 रुपए का है। रेटिंग 5 स्टार है, क्योंकि भैया रिटर्न बहुत शानदार मिल रहा है। मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें तो 1,000 रुपए से आप यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड साइज की बात करें 9,500 करोड़ का यहाँ पे फंड साइज हो चुका है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसके होल्डिंग्स की। होल्डिंग्स की बात करें हम लोग, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। हाँ, होल्डिंग्स की बात करते हैं। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते होंगे होल्डिंग्स इसके रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, अरबिंदो फार्मा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर है और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये इसके होल्डिंग्स है, और इसमें आप देख सकते हैं कि 9-10% का सब में इसमें इसने इन्वेस्ट कर रखा है। अब ये इन कंपनियों के अलावा भी बहुत जगह इन्वेस्ट करती है, लेकिन जो 5 सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली, इसके द्वारा इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां, वो ये 5 आपको दिख रही हो। इसके अलावा भी बहुत शानदार शानदार कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है। अब आप कहेंगे इतनी सारी चीजें बता दी, नाम तो बताया ही नहीं। चलिए नाम बताते हैं। ये है क्वांट का मिड कैप फंड, देख सकते हैं आप, क्वांट का ये फंड है मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, अब रिटर्न की बात करें तो क्वांट के सभी फंड बहुत शानदार रिटर्न आज तक दिए हैं। इस पे इन्वेस्ट करना आपको मैंने बताया, अगर वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो 5,000 रुपये लगा के छोड़ दीजिए। ठीक है, और अगर आप SIP करते हैं यानी मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,000 रुपये आप यहाँ पे लगा के छोड़ सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.58% है, बहुत ही कम है बाकी फंड के मुकाबले। और अगर इसका हम लोग बात करें एग्जिट लोड तो 0.50% है, जो कि अगर 3 महीने के अंदर आप पैसे निकालते तो ये चीजें आप पे लागू होती है। ठीक है, ये सारा चीज हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसमें मिनिमम अमाउंट SIP आप कितना जमा कर सकते हैं, 1,000 रुपये। तो हम लोग 1,200 रुपये पे कैलकुलेशन करेंगे, और इस 1,200 रुपये पे जो रिटर्न वैल्यू होगी वो होगी, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 19% का इसका रिटर्न वैल्यू चल रहा है। अभी अगर बात करें इसके रिटर्न वैल्यू की तो ये ऑल टाइम रिटर्न जो है ये 19 से 20% के बीच देता आ रहा है। तो हम लोग इसी पे कैलकुलेट करेंगे। 1,200 रुपये तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका मंथली SIP अमाउंट, और यहाँ पे 19% पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, जो ये दे रहा है चीजें उसी पे कैलकुलेट करके बात करते हैं। तो अब देखिए
कितना अमाउंट बना, यहाँ साफ साफ देख रहे होंगे 72,000 रुपये आप जमा कर रहे हैं और रिटर्न कितना मिल रहा है 48,607 रुपये। ठीक है, टोटल वैल्यू आपके फंड की बनेगी, मैं एक बार पेन ले लेता हूं जिससे कि आपको यहाँ पे चीजें दिखाने में आसान हो। ठीक है, अब देखिए 72,000 जमा किया, 48,000 आपको रिटर्न मिल गया, टोटल वैल्यू जो फंड की बनी वो 1,20,000। ये कब हुआ, 1,200 रुपये जमा करने। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि फंड की वैल्यू को बढ़ाते हैं, यानी कि फंड की वैल्यू नहीं बढ़ाते हैं, लोग बढ़ाते हैं किस चीज को, आपका जो टाइम पीरियड है सिर्फ उसको बढ़ाते हैं। पैसा आप 1,200 रुपए ही जमा कीजिए, 19% पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसको लेके चलते हैं 10%, 10 साल। 10 साल में ये अमाउंट आप देख रहे हैं 1,44,000 आपका जमा हो गया, 2,86,000 आपको रिटर्न मिला, टोटल वैल्यू 4,30,000 की बनी। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 15 सालों की कहानी देखते हैं इसकी कितनी बनती है। तो यहाँ पे 2,16,000 का इन्वेस्टमेंट, 10 लाख रुपए आपको रिटर्न मिला, टोटल वैल्यू 12,24,000 की। 20 साल पे यही चीज देख लेते हैं, 20 साल पे 2,88,000 का इन्वेस्टमेंट, 29 लाख रुपए आपको रिटर्न मिल जाएगा, टोटल वैल्यू 32 लाख की बनेगी। और आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग चलते हैं कितने पे, 25 साल पे। 25 साल पे आपने देखा 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट, 81 लाख रुपए रिटर्न, टोटल वैल्यू 84 लाख की। और अगर आप यंग हैं तो अभी हम लोग 30 साल तक भी चलेंगे, तो यहाँ पे जो चीजें होगी वो होगी 4,32,000 का इन्वेस्टमेंट। एक बार फिर से पेन ले लेता हूं मैं, कितना हो गया 4,32,000 का इन्वेस्टमेंट, 2,14,00,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 2,19,00,000। कितना पैसा जमा किया आपने, मात्र और मात्र 4,32,000। और ये हर मंथ अगर 1,200 रुपए आप जमा करते तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतने पैसे जमा किए। रिटर्न भी हमने ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई रिटर्न दे दिया 25-30% का, मात्र 19% जो कि ये हर साल देता आ रहा है। और टाइम पीरियड लिया है 30 साल, हो सकता है 25 साल में भी निकाल ले तो आपको, आपने देखा कि 80 लाख के समथिंग आपको मिल जाएगा। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आगे 25 साल बाद 80 लाख की ये वैल्यू नहीं रहेगी। महाशय, यही चीज आप 20 साल पहले भी सोच रहे थे कि आगे जो 60-65 लाख मिलेगा मुझे, वो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, और ये सोच के आज तक आप जीरो पे बैठे हुए हैं। तो क्यों ना जीरो से आप कम से कम ऊपर तो जाएं। आगे क्या वैल्यू रहेगा नहीं रहेगा वो बात की बात, हो सकता है कि ये जो 2 करोड़ आपको दिख रहा है यहाँ पे 19% हमने कैलकुलेट किया, फ्यूचर में जाके ये 19% 29% बन जाए तो यहाँ पे 4 करोड़ हो जाएंगे। वैल्यू आपकी 2 करोड़ ही मान के चलेंगे, लेकिन दिखने को तो 4 करोड़ बनेगा ना। तो चीजें करने से होती है, सिर्फ सोचने से नहीं होती। ठीक है, फिर भी मैं एक चीज सजेशन देना चाहूंगा कि ये जो रिटर्न परसेंटेज है इसकी गारंटी नहीं होती है, तो इस चीज को बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ लेके कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी चीजें होती है उसको ध्यान में रखें, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट अगर डाउन होगा तो चीजें डाउन होगी, मार्केट अप होगा तो चीजें अप होगी। ठीक है, सारी चीजें समझा दी मैंने, फिर भी कोई डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें, साथ साथ हमारे चैनल को प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।